नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 25 है, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र। और इसमें हमने प्रश्न पत्र 2005 से 6 का देख लिया है पिछले वीडियो में। शायद आपने देखा भी होगा, देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम देखने वाले हैं 2006 और 7 का सॉल्यूशन करने वाले हैं प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, नाम लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सॉल्यूशन। तो आप वहाँ से विद्यासागर अंकगणित का पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। दिया है एक घन का आयतन मालूम कीजिए जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब का 7 सतह ऊंचा सतह 343 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दिया 7.5% को सबसे छोटे भिन्न के रूप में चेंज करना है। तो 7.5 दिया है तो 75/10 कर सकते हैं, प्रतिशत के बदले में 100 कर सकते हैं। दशमलव हटाने के बदले में 10 से बाकी है और प्रतिशत के बदले में 100। सिंपल इसी को कर देना, तो 25 दिया 75, 25 चौके 100। तो ये 3 बटा आपका कितना हो जाएगा 40 भिन्न के रूप में सबसे न्यूनतम फ्रैक्शन के रूप में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दिया है योग कीजिए, 3 नंबर दिया है इतना भाग कितना होगा। तो 3/3/4 का दिया है तो गुना कर दीजिए, 3/5 पूछ रहा है। तो इसको चेंज करने है तो 4 3 12 3 15/4 हो जाएगा और गुना 3/5 कर देना है। तो 5 3 15 हो जाएगा, 3 3 9/4 हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9, यानी इतना आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दिया है योग करना है, 0.5 है, उसके बाद 0.05 है, उसके बाद दिया है 0.5005 दिया है, उसके बाद 50 दिया है तो 50 इधर आ जाएगा और बाकी सब में 0 आ जा सकता है। तो ये 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 51.05005 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिटा देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इतना के साथ कितना जोड़ें कि योगफल इतना हो जाएगा। तो सिंपल दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देना है। सिंपल 14.707 घटा देना है। तो 14 में 7 जाएगा, 7 यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 13 में 7 गया 6 हो जाएगा, यहाँ 6 में 4 गया 2.697 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों में उपयुक्त संख्या को लिखिए जिसमें क्रम जारी है। यानी दिया है 7 है, 8 है, 10 है, 13 है, 17 है। ठीक है। तो आगे बोल रहा है भर देना है। तो यहाँ देखिए 1 जोड़ा है, यहाँ 2 जोड़ दिया है, यहाँ 3 जोड़ दिया है, यहाँ 4 जोड़ दिया है, तो आगे 5 जोड़ देगा। तो 17 5 22 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से और नंबर ये था और आ नंबर दिया है आपका 4 है, 16 है, उसके बाद 36 है, 64 है, आगे भर देना है। तो ये देखिए ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो जाहिर सी बात है आगे 10 का स्क्वायर होगा, यानी 100 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से ये पैटर्न है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक वृत्त का व्यास मालूम कीजिए जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर। परिधि मतलब 2πr का वैल्यू दे दिया है 88, तो इसकी व्यास मालूम करना है। यानी परिधि 88, तो हम 2πr नहीं लगाते हैं, πd लगा देते हैं। πd बराबर 88, इसलिए d निकालना है। तो 88 गुने 7 कर देंगे, अब बटा 22 कर देंगे। 22 चौके 88, 7 चौके 28 सेंटीमीटर आपकी परिधि हो जाएगी। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
8 नंबर दिया है अवरोही क्रम में लिख देना है, अवरोह क्रम में। अवरोह हमारा क्या होता है, घटते क्रम होता है, अवरोह जो होता है वो घटते क्रम में होता है। तो इन सब में सबसे जो बड़ा होगा सबसे पहले लिखा जाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें देख लीजिए 6.32 सबसे बड़ा दिख रहा है, उसके बाद 6.30 बड़ा दिख रहा है, उसके बाद 6.23 दिख रहा है, उसके बाद 6.203 दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्रम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखते रहते हैं यहीं पे। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है एक किताब की 15 प्रतिलिपियों का मूल्य इतना रुपया है, तो 27 प्रतिलिपियों का मूल्य क्या हो जाएगा। तो पहले एक प्रतिलिपि का मूल्य निकाल लेते हैं। 2595 में 27 15 से भाग कर देते हैं, गुना 27 कर देते हैं, आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 15 से काट देंगे तो ये 5 से काट देते हैं, 5 3 15 है, 5 3 15, 5 5 25, 5 5 25, 9 उतर जाएगा, 5 1 5, 4 45, 5 9 45, 9 1 10, 5 15, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 7 21, 3 3 का 9। अब ये गुना कर देंगे, 173 गुना 27 कर देते हैं। 27 से गुना कर 7 तरीके 21, 7 7 49, 2 51 के 81, 5 7 5 12, ये हो जाएगा 3 दूना का 6, 7 दूना 34, ये 1 7 6 3 1 4, 46 71 आपका क्या हो जाएगा, 46 71 रुपये इसका दाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक कुर्ता सिलवाने के लिए इतना मीटर कपड़े की ज़रूरत है, इतना मीटर कपड़े से कितने कुर्ते सिलवाए जा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है भैया, एक कुर्ता को कितना में 1.8 मीटर में सिलवाया जा रहा है, यानी हम कर सकते हैं 1/1.8 मीटर लगेगा। इतना कुर्ता सिलाएगा कितना, 1 मीटर कपड़े में। तो सिंपल सी बात है 27 मीटर में कितना कपड़ा, इतना लगेगा। तो सिंपल इसको हम 27 गुना 10 भी कर सकते हैं, बटा 18 भी कर सकते हैं। इसको 9 से काट देंगे तो 9 9 दूना 18 और 9 3 27 होगा। 2 से काट देंगे तो 2 2 2 2 5 10, 5 3 15 कमीज आपका या कपड़ा या कुर्ता जो भी है वो आपका सिला जाएगा। ठीक है, ये मान किसका है, एक कमीज इतना मीटर कपड़े में सिलाएगा। ठीक है, 1 मीटर कपड़े में इतना कमीज सिलाएगा, इसलिए 27 मीटर कपड़े में ये। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। योग कर देना है 2.1/2 है, प्लस 3.2/3 है, प्लस 4.3/4 है। तो सबसे पहले हम भिन्न पूर्णांक को जोड़ देते हैं एक जगह, 2 + 3 + 4 कर देते हैं, फिर प्लस कर देते हैं। अब भिन्न को एक साथ जोड़ देते हैं, 2/3 + 3/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 5 4 9 हो जाएगा, प्लस इसको कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 दूना 8, 4 3 12, 3 3 9, यानी ये हो जाएगा 9 पूर्णांक आपका, ये हो जाएगा 8 6 14, 14 9 23, 23/12। तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं इसको, 9 + 23 को 12 दूना 24 होता है, नहीं 12 एकम 12 हो जाएगा, और इसको हम 12 घटा देंगे तो ये 11/12 हो जाएगा। तो फिर 9 1 10 कर देंगे तो यहाँ 10 पूर्णांक 11/12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 11 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक आदमी ने इतना रुपये में एक साइकिल खरीदी, 75 रुपये उसकी कीमत में खर्च करने के बाद उसे कुल मिलाकर 12% का लाभ मिला। उस साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कर देना है। तो कुल उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 875। आप प्लस कर देना है इसमें 75। ठीक है, तो ये कुल लागत होगा 5 5 10 7 7 14 1 15 8 1 950 रुपये की लागत होगा, और 950 रुपये पर विक्रय मूल्य निकाल देना है उसका 12% लाभ पर। तो 112/100 कर देंगे, निकल जाएगा ये 2 से काट 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 19 5 95, 2 से काट देंगे तो 2 5 10, 2 6 12, गुना कर देंगे 56 गुना 19, तो 9 6 54 के 4, हासिल 5, 9 5 45, 5 आपका 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 56, 4 6 5 5 10 64 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की, क्या कहता है।
13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है रहमान साहब ने अपने टाइप मशीन द्वारा आधे घंटे में इतना शब्द टाइप कर सकते हैं, तो 7 मिनट में कितने शब्द टाइप करेंगे। यानी कहने का मतलब है आधे घंटे में यानी इतना, तो 30 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में कितना 750/30 कर देंगे, इसलिए 7 मिनट में पूछ रहा है तो 7 से कर देंगे, ये कट जाएगा। 3 से 25 3 75, 25 7 175। ठीक है, 175 क्या वर्ड टाइप कर सकते हैं, 175 शब्द टाइप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, सीता ने इतना में से इतना अंक, गीता ने इतना में से इतना अंक प्राप्त, किसका स्तर ऊंचा है। तो 345 अंक प्राप्त किया है 500 में, ये क्या सीता। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं परसेंटेज में चेंज, तो 100 से कर देंगे, ये कट जाएगा, 5 से कटा देंगे, 5 छक्का 30 और 5 9 45, ये 69% हो रहा है सीता का। और गीता का कितना होगा, गीता का 408 अंक प्राप्त की है 600 में, इसका परसेंटेज में चेंज कर देंगे, 6 से कटा देंगे, 6 छक्के 36 6 48, ये 68% है। तो सीता का अधिक है 69 है, ये 68 है। ठीक है, तो सीता का है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, इतना प्रतिशत से इतना में 3 वर्षों में कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो ये देखिए, सबसे पहले 1200 लिख देंगे, उसके बाद 6.5 है तो 65 पूरा लिख देते हैं, 10 से भाग कर देंगे। 3 वर्ष का है और 100 तो रहता ही ब्याज ज्ञात करने के लिए, इसमें 10 दशमलव हटाने के लिए 65 का। ठीक है, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 5 दूना 10, 13 पचे 65, 2 से कटा देंगे, 2 छक्के 12, 36 18 गुना 13 हो जाएगा। तो 18 3 54, 18 कम 18 और 5 23, 234 रुपये इसका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 16 का सही गलत कर देना है। और नंबर दिया है आपका -1 का प्रतिलोम -1 हो जाएगा। -1 का प्रतिलोम, तो -1 का प्रतिलोम कर दिएगा तो 1/-1 कीजिएगा तो वहीं भाग कीजिएगा तो -1 ही होगा। ये बात सही है। ठीक है, आ नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। आ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इतना 7 बार बराबर इतना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 2/3 7 बार 9 जोड़ कर डायरेक्ट 7 से गुना कर दीजिए ना, तो 14/3 आ जाएगा। ये बोल रहा है 14/21 होगा, तो ये गलत बात है, 14/3 आएगा। ठीक है, 14/3 आएगा, न कि 14/21 है, तो ये गलत बात है। ठीक है, ग नंबर दिया गया है आपका क्वेश्चन, गति बराबर दूरी गुना समय। गति बराबर दूरी गुना समय नहीं होता है भैया, गति बराबर या चाल बराबर दूरी बाटा समय होता है, दूरी बाटा समय होता है, ये गलत दिया गया है। ठीक है, होता ये है और दिया है दूरी गुना 100, तो ये गलत बात है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा लाइट कम कर देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, इतना का औसत इतना है, x का मान ज्ञात करना। तो सिंपल हमें क्या कर देना है, x बराबर डायरेक्ट लिखिए, जितना है ना 7, औसत दिया है 7, और कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 से गुना कर दीजिए और इसमें से घटा दीजिए सबको जोड़कर, 1 + 2 + 7 + 6। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 × 5 = 35 हो जाएगा। इसमें से 2 1 3 7 3 10 6 16 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 15 में से 6 गया 9 6 15, 2 में से 1 गया 1, 19 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 18 नंबर दिया है, इतना के साथ क्या जोड़ने से उसका योगफल 100 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको जोड़कर 100 में से घटा देंगे। तो पहले जोड़ लेते हैं, ये 24.87 ऐसे करते हैं। 18 नंबर यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मिटा देते हैं, 18 नंबर यहाँ कर लेते हैं, सबको जोड़ देते हैं। 24.87 है, उसके बाद 9.001 है, उसके बाद 0.504 है, उसके बाद 52 है, 0.1 है, इसको सबको जोड़ लेंगे
तो 4 1 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 8 5 13 1 14 हो जाएगा, 9 4 13, 8 2 15, 1 16 हो जाएगा, 5 2 7 1 8, 86.475 होगा। अब इसको 100 में से हम घटा लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 86.475 घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 13.525 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक रेलगाड़ी 3 घंटे और 30 मिनट में 140 किलोमीटर चलती है, 250 किलोमीटर तक चलने के लिए कितना समय लेगी। तो सबसे पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं, पहले वाला चाल कितना हो जाएगा, दूरी 140 किलोमीटर, दूरी बटा समय, समय 3 घंटा 30 मिनट, मतलब 3 घंटा 3.5 घंटा, 3 + 1 बटा 2 घंटा कर सकते हैं। तो 140 बटा 3 दूना के 6, 7 बटा 2 कर सकते हैं, 7 बटा 2, तो ये चल जाएगा 140 गुना 2 ऊपर चला जाएगा, 7 या 7 दूना 14, 20, 20 दूना 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। अब इस स्पीड से उसे कितना चलाना है, 250 किलोमीटर चलाना है इस स्पीड से। तो 40 से भाग करना है तो समय निकल जाएगा, तो ये 4 से यानी 25/4 हो जाएगा, ये 4 कटा नहीं है। ठीक है, तो 4 इतना घंटा आपका समय लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इसको पूर्णांक तोड़ भी सकते हैं, 6.1/4 घंटा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, ABCD एक चतुर्भुज है, जैसे मान लेते हैं कोई ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD कोई चतुर्भुज है। बोल रहा है कोण A जो है 42 डिग्री है, ठीक है, कोण B है 54 डिग्री, और कोण C है x डिग्री, और कोण D है x + 70 डिग्री, x + 70 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कोण C और D मालूम करना है, ये वाला और ये वाला मालूम करना है। तो हमें पता है किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो सबको जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो x + 70 + x + 54 + 42 बराबर 360 डिग्री कर देना है, चूँकि अंतः कोणों का योग चतुर्भुज के 360 डिग्री होता है। तो ये x 2x हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो 2 4 6, तो ये 6 हो गया, 4 5 9 7 16, 166 डिग्री बराबर 360 डिग्री हो गया। इसलिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 166 डिग्री, या 2x बराबर क्या हो जाएगा, घटा देंगे, 10 में 6 गया 4, यहाँ 15 में से 6 गया 9 6 15, 2 में से गया 194 डिग्री। इसलिए x बराबर क्या होगा, 194/2 कर देंगे, 2 9 18, 2 7 14, 97 डिग्री एक हो जाएगा आंसर। x का C कोण C बराबर 97 डिग्री, और कोण D बराबर क्या हो जाएगा, 97 डिग्री + 7 डिग्री, 7 7 14, 104 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अब हम 7 7 14, ये ठीक है। गलती हो रहा है क्या भैया, यहाँ पे x + 70 कोण D बराबर x + 70 डिग्री, तो x का 97 यहाँ 70 डिग्री करना था ना, वो गलती हो गया, 104 डिग्री नहीं होगा। अब इसको जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा, 9 7 16, 167 डिग्री होगा। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर हमने 7 डिग्री केवल जोड़ दिया था। चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक आंगन की लंबाई चौड़ाई इतना है, इतना सेंटीमीटर पर कितनी ईंटें आंगन में लगेंगी। तो आंगन की लंबाई चौड़ाई निकाल देना है,
इसका क्षेत्रफल 22 गुना 14 कर दीजिए। ये मीटर में है, ये भी मीटर है, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 गुना 100 कर देंगे। ईंटा का परिमाप निकाल देना है, यानी 25 सेंटीमीटर का ईंट है और 16 सेंटीमीटर। सिंपल इसको कर देना है, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 25 चौके 100 कट जाएगा। अब इसको गुना कर देना है, तो हम कर देते हैं 25 गुना, पहले इसमें इससे गुना कर देते हैं, तो 14 दूना 28 और 14 दूना 28 तो 30, गुना कर देते हैं 25, तो ये हो जाएगा 25 8 200 हासिल 20, तो 0 हासिल 2, 25 3 75 2 75 गो 2 77, यानी 77 ईंटों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 77 100 21 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक कारखाने में एक दिन में 225 यंत्र जोड़कर बनवाते हैं। वर्ष 2004 में 72 दिन छुट्टी के दिन है और बाकी में दिनों में काम जारी रहे तो उस पूरे साल में कितने यंत्र तैयार होंगे। तो जाहिर सी बात है 2004 ईस्वी दे दिया है, तो इसका मतलब लीप ईयर है। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, जिसमें 366 दिन में 72 दिन काम बंद है, तो कितना हो गया, 6 में से 2 गया 4, 16 में से 7 गया 9, 7 16 294 दिन तक काम हुआ है। और एक दिन में 225 यंत्र बन रहा है, तो 294 दिन में कितने यंत्र बनेंगे, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है 225 से, तो ये आ जाएगा आपका। हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, टाइम वेस्ट ना किया जाए, इसलिए 66 150 यंत्र आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि साधारण ब्याज से है, तो कह रहा है कि इतना प्रतिशत ब्याज की दर से इतना रुपया के साधारण ब्याज कितने सालों में इतना रुपया बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इतना रुपया बन जाएगा, तो 832 रुपये साधारण ब्याज का तो ब्याज दे दिया गया है। हमें पूछ रहा है कि साधारण ब्याज कितने सालों में, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर ब्याज कितना है 832, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना दिया 2600 रुपया गुना दर 8 कर देंगे। अब इसको कटा देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 13 से कटा देंगे तो 13 दूना 26, 13 से कटाएंगे 13 चौका 52, 13 55, 13 छक 78, 13 छके 78, 78 घटेगा तो 78 2 80, 5 हो गया, 13 चौका 52, 64 बार में कट जाएगा, 8 8 64, 2 चौके 8, यानी 4 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। तो आठवां वाला का आंसर 4 होगा और पहले वाले का आंसर जो 66,150 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बात करते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन की, क्या कहता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तेईस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कंपास की सहायता से लेकर ओ को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर और व्यास के नाप का एक वृत्त बनाइए जिसमें निम्नलिखित चीज़ों को बनाकर दर्शाना है। तो ओ एक केंद्र लेना है, यहाँ पर वृत्त बना देना है। ठीक है, ओ यहाँ पर केंद्र होना चाहिए और बोल रहा है आपका कंपास की सहायता से बनाना है, 3 सेंटीमीटर का ये होना चाहिए और व्यास 3 सेंटीमीटर का, और इसको निम्न चीज़ को दर्शाना है। चलिए हम बनाते हैं कंपास की सहायता से, यानी प्रकार। ये हमारा प्रकार है और ये हमारा स्केच है ताकि बोर्ड पर उग सके। ठीक है, चलिए इसको हम कस लेते हैं। अब बोल रहा है ओ एक केंद्र ले लेना है, मान लेते हैं यहाँ पे ओ हमने केंद्र ले लिया है। ठीक है, और इसको हमें बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर का अर्धव्यास लेना है। अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे हम माप लेते हैं और प्रकार को इसी प्रकार से 3 सेंटीमीटर पर यहाँ फैला लेते हैं। ये हो गया, फैल गया हमारा। अब यहाँ से केंद्र मानकर अब इसको घुमा देंगे, हमारा बन जाएगा एक वृत्त। जिस तरह क्वेश्चन में बोला है हमने बना दिया। ठीक है, यहाँ हमें नाम रखना है ओ, बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, और यहाँ से यहाँ हमें त्रिज्या बोला है 3 सेंटीमीटर का, कहीं भी मिलाइएगा ये 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, बोला है और नंबर क्वेश्चन दिया है आपका एक अर्धव्यास ओपी, अर्धव्यास ओपी दर्शाना है। तो ये ओ हो गया, यहाँ पे केवल पी लिख देना है, हो गया काम खत्म, ए नंबर ओ का काम खत्म। उसके बाद दिया है आ नंबर क्या दिया है,
एक व्यास एल एम खींचना है, एक व्यास एल एम खींचना है। तो कहीं से भी हम व्यास खींच देंगे, यहाँ से खींच दीजिए और इसका नाम रख दीजिए एल और इसका नाम रख दीजिए एम। आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद ई नंबर दिया है, ई नंबर दिया है कि एक जीवा पी क्यू खींचना है, एक जीवा पी क्यू खींचना है। तो जीवा पी तो हमारा बिंदु है, बस क्यू कहीं खींच देना है। तो क्यू मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये क्यू हो गया और इसको हम टच कर देते हैं, चाहे प्रकार से भी ऐसे करके आप किसी भी चाप से ऐसे खींच सकते हैं काट कर। तो इसको हम मिला देते हैं, हो गया। तो ये पी क्यू एक जीवा हो गया, ठीक है। उसके बाद बड़ी ई दिया है, इसमें कह रहा है एक वृत्तांश आर्क ए बी खींचना है, आर्क ए बी खींचना है। तो यहाँ दो बिंदु ले लेते हैं, यहाँ किसी भी प्रकार से ऐसे करके काट सकते हैं और उसको दर्शा सकते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसी को हम आर्क ए बी बोलते हैं। तो ए बी चाप इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल आंसर हो गया, ठीक है। 23 नंबर प्रकार की सहायता से, कंपास की सहायता से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 24 नंबर देखिए, चौबीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 7 कुर्सियों का दाम 3 मेजों के दाम के बराबर है। मतलब 7 कुर्सी कहिए, 7 कुर्सी कहिए बराबर 3 मेज कहिए, बात बराबर है, इसका दाम सेम है। और कह रहा है एक कुर्सी का दाम 1050 है, एक कुर्सी का दाम 1050 है। तो कुर्सी कितना है, 7 है। तो 7 गुने 1050 अगर कर देते हैं तो 3 मेज या 7 कुर्सी का दाम निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 105 सत्ते 735, 735 पर 0, ठीक है। इतना रुपया हो गया 3 मेज या 7 कुर्सी का टोटल दाम। कह रहा है 3 कुर्सी का दाम बताइए, कह रहा है 3 कुर्सी प्लस 2 मेज का दाम मालूम कीजिए, 2 मेज का दाम मालूम करना है। तो देखिए 3 कुर्सी का दाम क्या हो जाएगा, 3 मेज 7 कुर्सी का दाम इतना है। ये नहीं, एक काम करते हैं, एक कुर्सी का दाम हमारा दे दिया गया है, तो 3 कुर्सी का दाम क्या हो जाएगा। एक कुर्सी का दाम दिया है 105 रुपया, सॉरी 1050 तो 3 कुर्सी का होगा। 2 मेज का दाम पूछना है, तो 3 मेज का दाम इतना हो रहा है। तो 2 मेज का दाम क्या हो जाए, तो पहले यहाँ से एक मेज का दाम निकाले। कह रहा है 3 मेज का दाम, इसके अनुसार 3 मेज का दाम दिया है 7350 रुपया। तो इसलिए एक मेज का दाम क्या हो जाएगा, 7350/3 कर देंगे। इसलिए हमारा कितना कुछ पूछा है, 2 मेज का, तो 2 से गुना कर देंगे, 2 मेज का निकल जाएगा, 3 से कटा देंगे। 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 2450 दूना 4800, 4900 हो जाएगा, ठीक है। 4900 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 4900 कर देंगे डायरेक्ट, और ये गुना कर देंगे हम 315 पर 1 0 प्लस 4900, सिंपल जोड़ देना है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 1 और 9 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 4 3 7 1 8050 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पच्चीस नंबर देखिए, क्वेश्चन दिया 6 अंकों का औसत इतना है, उनमें 2 अंक 42 और 64 है, बाकी 4 अंकों का औसत मालूम करना था। 6 अंकों का 47 दिया है, तो टोटल संख्या का योग कितना हो जाएगा, 7 छक 42 हो गया, 4 छक 24 है, 4 28, ठीक है। 282 हो गया। अब दिया है कि उनमें 2 अंक 42 और 64 है, तो इसको जोड़कर घटा देना है। 42 और 64 जोड़ लीजिए, 4 2 6 6 4 10, 106 घटा लीजिए। 12 में से 6 गया 6, ये 7 हो जाएगा, 2 में से गया 176। अब 176 का औसत, 2 अंक तो हमने घटा दिया है 2 अंकों का, यानी 42 और 64 संख्या को घटा दिया है। तो 4 अंकों का औसत, बाकी जो 4 बचा है तो 4 से भाग कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16, 44 इसका औसत हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या लिखिए जो 97 से पूरी तरह से विभक्त हो जाती है। तो 97 से भाग लगा देना है 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या में। तो हम क्या कर देंगे, भाग लगाते हैं, 97 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 में 7 गया 2,
ये फिर उतार देंगे, नहीं कटेगा तो फिर 2 से कर देंगे, तो ये हमारा जा सकता है 3 9 3 27, 3 बार में 7 तरीके 21, 9 3 27 और 2 29, ये हो जाएगा। 9 में से 1 जाएगा तो 8 9 बचेगा और ये ख़त्म। अब हमारा पूछ रहा है कि जो इतना से विभक्त हो जाना है, तो सिंपल इसमें से ये 8 घटा देंगे, 9 9 9 9 में से 8 घटा देंगे, तो ये 9 में से 8 गया, 1 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 9, 99 91 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, सही या गलत लिख देना है। और नंबर दिया है, एक वृत्त में सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। ये बिल्कुल बात सही है, किसी भी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसकी व्यास ही होती है, बात सही है। और आ नंबर देखते हैं क्या कहता है। आ नंबर, एक वृत्त के केंद्र बिंदु से लेकर उस वृत्त के ऊपर के एक बिंदु तक दूरी अर्धव्यास कहलाती है, बात सही है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या अर्धव्यास ही कहलाती है या त्रिज्या कहलाती है, बात सही है। और ई नंबर देखिए, ई नंबर दिया है, एक समकोण त्रिभुज के अन्य 2 कोण निम्न कोण होते हैं। एक समकोण त्रिभुज के अन्य 2 कोण निम्न कोण है, बात सही है बिल्कुल। एक बनाइए कोण तो ये दोनों ऑटोमेटिक निम्न कोण ही होते हैं, तो ये भी बात सही है। बड़ी ई दिया है, एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण से बड़ा होता है। एक त्रिभुज का 2 कोण, एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग, एक कोई त्रिभुज है मान लेते हैं, 2 कोणों का योग जो दिया है तीसरे कोण से बड़ा होता है। ज़रूरी थोड़ी है, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लेते हैं इसको हम 60 डिग्री मान लेते हैं और इसको 20 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, इसको 60 इसको 20 मान लेते हैं, और तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 नहीं 80, ये 100 डिग्री हो जाएगा। तो कह रहा है कि 2 कोणों का योग तीसरे कोण से अधिक होता है, तो ज़रूरी थोड़े है, इन दोनों कोणों को जोड़ रहे हैं तो 80 हो रहा है और तीसरा कोण 100 डिग्री अकेले है, तो इन दोनों कोणों का योग इससे अधिक होता है, ये बोल रहा है। तो ये गलत बात है, ये तो कम ही है, तो नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये गलत बोल दिया है। ठीक है, अच्छा, ऊ नंबर दिया है आपका, छोटा ऊ है, तो ऊ नंबर दिया है आपका 45 डिग्री का पूरक 45 डिग्री, ये बात सही है बिल्कुल। 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है, 90 डिग्री, जिन 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है, जिसमें एक कोण 45 डिग्री है तो दूसरा कोण घट जाएगा, तो 45 डिग्री यानी पूरक कोण 45 डिग्री होगा, सही बात है। ठीक है, 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है एक 28 नंबर क्वेश्चन, हाँ, एक नाव पर 48 बच्चे या 16 आदमी बैठ सकते हैं, उस नाव पर 9 आदमी के साथ कितने बच्चे बैठ सकते हैं। तो कहने का मतलब 48 आदमी को मैन मान लेते हैं, या 16 बच्चे को, सी को बैठाइए, चाइल्ड को बैठाइए, सॉरी 48 बच्चे हैं, 48 सी है, और या 16 आदमी है, 16 मैन, इस तरह से होगा। तो इसलिए हम C/M निकालें, यानी चाइल्ड बाई मैन निकालें, तो 16/48, 16×3 = 48, मतलब 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो टोटल हम इफिशियंसी इसमें देखें चाइल्ड की, तो 48 सी है, तो 48 गुना सी का वैल्यू कितना आ गया 1, तो इसमें 1 से गुना कर, टोटल 48 हमारा इफिशियंसी हो रही है बैठने की। उसमें कह रहा है 9 आदमियों के साथ, यानी 9 मैन के साथ कितने बच्चे बैठ सकते हैं, कितने सी बैठ सकते हैं। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल मैन हो कितने रहे हैं, 9 मैन में कितने बच्चे होंगे, तो 9 गुने एम का वैल्यू कितना है 3 है, 9 3 27, ये चाइल्ड के बराबर हो जाएंगे, 9 गुना 3 27 चाइल्ड के बराबर होंगे। और जिसमें 48 हमारा क्या दिया गया है, टोटल बच्चे हैं, तो 9 मैन मतलब 27 चिल्ड्रन भी हम कह सकते हैं, 9 मैन बराबर 27 चिल्ड्रन। तो इस 27 चिल्ड्रन को घटा लेंगे 48 टोटल इफिशियंसी में से, तो टोटल 48 बैठेंगे, इसमें से 27 घटा लेंगे, तो 9 आदमी के साथ वो जो बच्चा निकलेगा वो चाइल्ड निकल जाएगा। 8 में 7 गया 1, 4 से 2 गया 2, यानी 21 आपका चिल्ड्रन बैठ सकते हैं। 9 मैन के साथ कितने चिल्ड्रन, 21 चिल्ड्रन बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 21, कोई दिक्कत नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 28 में भी दिया गया है अथवा में एक क्वेश्चन, तो अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका मिटा देते हैं। 28 का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं।
दोनों में से कोई एक बना सकते हैं जो भी आसान लगे। तो 28 का अथवा दिया है, इतना और इतना के योगफल से इतना और इतना के अंतर को घटाना है। तो पहले वाले का योगफल कर देते हैं 12.91 और 1.921 दिया है। तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 14 दशमलव इतना योगफल हो गया। इसके योगफल में से इसके अंतर को घटाना है। तो पहले दूसरे वाले का अंतर कर देते हैं। तो 8.47 में से घटा देना है 4.78 घटा दें। 17 में से 8 गया 9, 8 17, 13 में से 7 गया 7, 6 13, 7 में से 4 गया 3। अब क्या करना है, इसमें से फिर इसको घटा देना है। तो 3.69 को घटा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। 13 में से 9 गया तो 9 4 13, 7 में 6 गया 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 में से 3 गया 1 1, 11.141 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 29 नंबर देखिए। उनतीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। यदि x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना, तो इतना का मान ज्ञात कर देना है। तो क्या बोला है, x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 4 का मान ज्ञात कर देना है, यही करना है। तो x का वैल्यू दे दिया गया है आपका 3.1/2। तो हम डायरेक्ट पूर्णांक तोड़ते रहे, ठीक है। तो 3.1/2 चलिए लिख लेते हैं 3.1/2 इसको। अब y का वैल्यू दिया 4.1/4 और 2 गुना z का वैल्यू दिया गया है आपका 2.1/3 और प्लस 4 कर देना है, ठीक है। अब हम इसको पहले गुना का क्रिया कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3.1/2 प्लस 4.1/4 और प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6 7/3। 7/3 में 2 से करेंगे तो 14/3 हो जाएगा, प्लस 4 कर देना है, ठीक है। अब इसको हम पूर्णांक तोड़ लेते हैं, पूर्णांक नहीं तोड़ेंगे इसको भी। 3.1/2 कर लेते हैं, 4.1/4 कर लेते हैं और 3 चौका 12.2/3 कर लेते हैं और प्लस 4 कर लेते हैं। इसको हम पूर्णांक को एक साथ जोड़ देते हैं 3 + 4 + 4 + 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, फिर कर जोड़ लेंगे 1/2 + 1/4 + 2/3। ये तो पूर्णांक जोड़ लिए हैं इधर। तो 4 3 7 4 11 4 11 4 15 अब प्लस कर देंगे इसको तो ये 12 हो जाएगा। 2 से काट 2 6 12, 4 3 12, 3 चौके 12, 4 दूना 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 + 6 3 9 8 17/12 हो जाएगा। तो ये हम कर देंगे तो 15 प्लस इसको पूर्णांक तोड़ दें तो 12 कम 12 5 17/12, ये 15 1 16.5/12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अथवा वाला क्वेश्चन जो दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। इन दोनों में से कोई एक बनाना है, चलिए, लेकिन दोनों को हम सॉल्व कर दे रहे हैं। अथवा नंबर क्वेश्चन में दिया है विजय ने 28 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 96 अंडे खरीदे, ठीक है। 96 अंडे खरीदे, उनमें से 6 फूटकर नष्ट हो गए, लेकिन बचे हुए अंडे की बिक्री में उनको 18 रुपये लाभ मिला। तो एक अंडे का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 96 अंडे को खरीदा है, 96 अंडे को कितना में खरीदा है, 28 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। तो 96 अंडे में कितने दर्जन हो जाएंगे, 96 अंडे में 12/96, 12 से भाग कर देंगे तो 8 होगा, यानी 8 दर्जन हुए। तो एक दर्जन का हिसाब 18 रुपये है, तो 8 दर्जन के हिसाब कितना होगा, 18 8 144 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 144 रुपये का उसने ख़रीदारी की है, जिसमें से 6 फूट कर नष्ट हो गए, यानी टोटल अंडे 96 थे और 6 फूट गए, तो 90 अंडे बच गए, ठीक है। 90 अंडे बच गए हैं। अब ये 90 अंडे को बेच रहा है तो उसे कितना लाभ मिल रहा है, 18 रुपया, यानी 144 रुपया में 18 रुपया अधिक मिल रहा है। तो इसलिए एक अंडे का मूल्य क्या हो जाएगा, 100, इसको जोड़ देंगे 8 4 12 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 162 रुपया। तो 162/90 कर देंगे, मतलब एक अंडे का मूल्य हमारा निकालना है तो 162 ये कर देंगे तो हमारा भाग खर्चा चल जाएगा। इतना से भाग हम करेंगे तो आपका आ सकता है कितना, 9 से करते हैं तो 6 2 8 1 9 से कट जाएगा, 9 10 में 90 और 9 एकम 9 7 16 9 8 72, यानी भाग करेंगे तो 1 रुपया 80 पैसा आपका
आंसर हो जाएगा। एक अंडे का मूल्य 1 रुपया 80 पैसा हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए बच गया 30 नंबर क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, तीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, सरल करना है। 4.1/2 है प्लस 2.1/4 है गुना 1.2/9 है माइनस 5/6 भाग 1.2/3 है। तो हम पहले रख लेते हैं 4.1/2 प्लस 2.1/4 गुना, इसको तोड़ लेते हैं 9 2 11 हो जाएगा, अब बटा 9 हो जाएगा। इसको भी हम तोड़ लेते हैं, 4 दूना 8 1 9/4 हो जाएगा। अब माइनस कर देते हैं 5/6, इसको पलट देंगे 6 3 एकम 3 2 5/3 होगा तो 3/5 कर देते हैं। कटने वाला है कटा दीजिए, 9 से 9 कट जाएगा, 5 से 5 कर देगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा। यानी इसको भी कर लेते हैं, 4 दूना 8 9/2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 11/4, और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसका लघुत्तम यहाँ निकाल लेते हैं, तो 4 तो ये 4 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, प्लस 11 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 9 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 29 माइनस 2/4 कर देंगे, तो ये 27/4 होगा। 4 छक्के 24 और 3 27, यानी 6.3/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अथवा में भी एक प्रश्न दिया गया है, उसको देख लेते हैं अथवा वाला प्रश्न को। ठीक है, यानी अथवा वाला प्रश्न क्या दिया है 30 का, चलिए देख लेते हैं 30 नंबर, 30 का अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए। दिया है हमारा, एक पीपे में 210 लीटर तेल तथा उसमें इतना प्रतिशत चूकर निकल गया, बाकी कितने लीटर तेल पीपे में बचा था। तो सिंपल सी बात है, जब निकला है 6.2 बता यानी 36 18 तो 20/3% निकल गया है, तो बचा कितना है भैया, 100% में से घटा देंगे 20/3%, तो जितना होगा उतना बचेगा। तो ये हो जाएगा कितना, 300 में से 20 घटाएंगे तो 280/3% बचेगा, यही ना। 300 में से 20 घटाएं 280% इतना बचेगा। अब 210 लीटर था, 210 का 280/3% निकाल देना है, प्रतिशत का मतलब 100 से करते हैं, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 28 में 7 से 8 सत्ते 56 के 6 हाथ से 5 हो जाएगा, 7 दूना 14 5 19, 196 लीटर तेल उसमें बचा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2007-8 का सलूशन करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।